हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक जिसका नाम है एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस के बीच में अंतर कई बार पूछा गया है और हो सकता है कि आपके भी इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसके लिए पहले से ही आप वेल प्रिपेयर्ड हों, तो इसके लिए इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच में अंतर और साथ ही में ये भी बताऊंगा कि एसी रेजिस्टेंस क्या होता है, डीसी रेजिस्टेंस क्या होता है, और साथ ही में ये भी मैं बताने वाला हूँ कि दोनों में कौन ज़्यादा होता है। सिंगल वायर के लिए दोनों में कौन ज़्यादा होगा, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक की देखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू में, साथ ही में अगर आप पॉलीटेक्निक या बीटेक या फिर आईटीआई वगैरह या फिर आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड है तो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर आपके ईयर एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक की देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को आगे करने से पहले आपको मैं एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गूगल में हमारा इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से ब्लॉग रन कर रहा है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में हमने कई सारे पोस्ट को अपडेट किया हुआ है, तो आप उन पोस्ट को पढ़ करके भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बाकी कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी क्वेरी होती है, वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नंबर वगैरह, और साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे कोई भी नई वीडियो या फिर नई पोस्ट में डालता हूँ तो वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो चलिएगा, अभी हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंस के ऊपर, और साथ ही में डिफरेंस को जानते जानते ही हम लोग समझ जाएंगे कि एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए हम लोग अभी आगे अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके ऊपर में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने पिछली अपनी कई वीडियोस में आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पे क्विक रिमाइंड करा देता हूँ कि रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल में एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि करंट के फ्लो का विरोध करती है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये मान लीजिए हमारा एक सर्किट है जिसमें मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है, राइट, और यहाँ पे मैं बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पर करंट जो है वो हमारा फ्लो हो रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये मैंने गलत डायरेक्शन दिखा दी है यहाँ पे से, ये कुछ इस तरीके से करंट हमारा फ्लो हो रहा होगा, राइट। तो इस करंट के फ्लो का जो अपोजिशन करेगा, जो क्वांटिटी अपोजिशन करती है इस करंट के फ्लो का, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस कहते हैं। वही मैंने चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है कि रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिकल में क्वांटिटी होती है जो कि करंट के फ्लो का विरोध करती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रेजिस्टेंस को आर से डिनोट किया जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। देखिए, रेजिस्टेंस का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आर इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे आर क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, रो क्या है, हमारा रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है, और एल क्या है, हमारा लेंथ है, और ए क्या है, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहाँ पे आप इनके बीच में कनेक्शन को भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता है तो हमारा रजिस्टेंस जो है वो घट रहा होगा, ठीक है ना। और अगर हमारा लेंथ वायर की बढ़ती है तो रजिस्टेंस हमारी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो आपको इन के बीच में रिलेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप कंसेप्ट को ईज़िली लगा सकते हैं। बाकी साथ में मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ओम के नियम के अनुसार भी रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है, जहाँ पे वी क्या है, हमारा वोल्टेज है, और आई क्या है, हमारी सर्किट की करंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओम के नियम के अनुसार भी रेजिस्टेंस की व्याख्या करी हुई, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपको बताया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वोल्टेज है जो कि वोल्टेज करंट के फ्लो को कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये करंट के फ्लो का अपोजिशन कर रहा है, मतलब कि करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डायग्राम की हेल्प लेते हुए आपको समझाया है। बाकी अब मुझे लगता है कि अब तक आप रेजिस्टेंस के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि एसी रेजिस्टेंस क्या होता है और डीसी रेजिस्टेंस क्या होता है, और फिर साथ ही में हम लोग इनके बीच में डिफरेंस को भी समझ जाएंगे। ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस कोई अलग सी चीज़ नहीं है। अगर हमारे पास एक वायर है, मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, इसी से हम लोग एसी करंट को फ्लो करा देते हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को फ्लो करा देते हैं और डीसी करंट को फ्लो करा देते हैं। तो दोनों ही केसेस में अगर डीसी को फ्लो करा रहे हैं तो वो हमारा डीसी रेजिस्टेंस हो जाएगा, डीसी करंट के फ्लो का जो अपोजिशन करेगा वो हमारा डीसी करंट हो जाएगा। और अगर हम इसके माध्यम से अल्टरनेटिंग करंट एसी को फ्लो करा रहे हैं तो एसी करंट के फ्लो अपोजिशन करेगा, उसे हम लोग एसी करंट कह देंगे। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि तो दोनों में अंतर क्या हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें मैं पढ़ा के दिखा देता हूँ, आप साथ में अंतर भी समझ जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा, आप इसे पहले देख लीजिएगा तभी आप उस एंड पॉइंट को समझ पाएंगे। किसी धारावाही चालक का वह गुण जो उसमें बह रही धारा का विरोध करता है रेजिस्टेंस कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया है। यदि चालक में प्रत्यावर्ती धारा एसी मतलब कि फ्लो हो रही है तो जो ऐसी कंडीशन में जो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाली क्वांटिटी होगी उसे हम लोग एसी रेजिस्टेंस कहते हैं। मैंने आपको अभी बताया ना कि अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करा रहे हैं तो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो का जो अपोजिशन करेगा उसी को क्या कहेंगे, एसी रेजिस्टेंस कहते हैं। और यदि चालक में दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी धारा में जो विरोध डालेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, डीसी रेजिस्टेंस कहेंगे। तो सिंपल सा दोनों के बीच में अंतर है कि अगर एसी को हम लोग फ्लो करा देंगे, अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराएंगे वायर के थ्रू, तो उसका जो अपोजिशन करेगा उसे हम लोग अल्टरनेटिंग रेजिस्टेंस कहेंगे। और जो डीसी हमारा फ्लो हो रहा होगा अगर कंडक्टर से और उसका जो अपोजिशन करेगा उसे हम लोग डीसी रेजिस्टेंस कहते हैं। परंतु यहाँ पे एक आपको चीज़ समझने वाली है कि समान धारावाही चालक होने के बावजूद भी जो अल्टरनेटिंग रेजिस्टेंस होता है, मतलब एसी के कारण जो रेजिस्टेंस होता है वह डीसी के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे का जो रीज़न होता है वो हमारा स्किन इफेक्ट होता है। अब आपके माइंड में आएगा कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो स्किन इफेक्ट अपने में ही काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। स्किन इफेक्ट को समझना छोटी मोटी बात नहीं है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। कि जब हम यहाँ पे मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये एक हमारा कंडक्टर है जिसके थ्रू हमारा डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है और एक हमारा ये कंडक्टर है जिसके थ्रू हमारा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो हमारा डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है जिस कंडक्टर से और जिस कंडक्टर से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, दोनों ही सेम प्रॉपर्टी के हैं। दोनों के ही जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम है, लेंथ सेम है, सभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारी दोनों की ही सेम है। पर यहाँ पे क्या होता है, जब हम डायरेक्ट करंट फ्लो कराते हैं कंडक्टर से तो जो डायरेक्ट करंट फ्लो होगी वो हमारे कंडक्टर में पूरे ही क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे स्किन इफेक्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसे समझिएगा। जब हम डायरेक्ट करंट को कंडक्टर के माध्यम से फ्लो कराते हैं तो डायरेक्ट करंट हमारे पूरे ही क्रॉस सेक्शन एरिया का यूज़ करते हुए फ्लो होती है। परंतु क्या होता है, जब हम अल्टरनेटिंग करंट को उसी सेम वायर से फ्लो कराते हैं या उसी की बिल्कुल फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी इक्वल हो उससे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराते हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट बीच सेंटर में फ्लो ना हो करके बल्कि बस केवल किनारे किनारे वाले सेंटर में ही फ्लो होती रहती है। तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, स्किन इफेक्ट कहते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में जानेंगे। उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्किन इफेक्ट पर ही डालूंगा। बाकी यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो हमारा डायरेक्ट करंट का फ्लो होता है वो पूरे वायर में होता है, परंतु जब अल्टरनेटिंग करंट होता है तो उसके में बीच में करंट फ्लो नहीं होता है, बस केवल किनारे किनारे करंट फ्लो होता रहता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पहले बात तो जो हमारा वायर का रेजिस्टेंस होगा वो, और साथ में बीच में हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस जगह पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, केवल किनारे किनारे करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो करंट यहाँ पे फ्लो हो सकता था वो करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है इस बीच वाले सेंटर में। तो ऐसे में यहाँ का भी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस प्रकार से अगर दो रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो क्या होता है कि एसी में जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा बढ़ जाता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है कि जो हमारा एसी रेजिस्टेंस होता है वो हमारा डीसी रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली हमारा ज़्यादा होता है ड्यू टू स्किन इफेक्ट। तो आई होप कि अभी तक आपको आपका क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है
एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि एसी रेजिस्टेंस और डीसी रेजिस्टेंस बताइए, तो आपको सिंपल सा आपको आंसर देना है कि अगर किसी कंडक्टर से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं तो उसका जो अपोजिशन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसी रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर हम लोग अपने वायर से डायरेक्ट करंट को फ्लो करा रहे हैं और उस करंट का जो अपोजिशन करेगा उसे हम लोग डीसी रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर वो पूछता है कि दोनों में कौन ज़्यादा होगा, तो आपको सिंपल सा उत्तर देना है कि अल्टरनेटिव का जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा ज़्यादा रहने वाला है। और इसके ज़्यादा रहने का कारण क्या होता है, स्किन इफेक्ट उसके ज़्यादा रहने का कारण होता है। तो आई होप कि अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर आपने अभी तक आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्किन इफेक्ट को एक्सप्लेन करूँगा। और अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों को हमारे ये वीडियो शेयर नहीं करी तो इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर माइंड में आपके कोई भी डाउट, क्वेरी या वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन है तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये सभी चीज़ें मेरी यहाँ पे आपको मेंशन हैं, ठीक है। और मेरी और भी इससे रिलेटेड पोस्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करिएगा। यहाँ पे बहुत पोस्ट अपलोड करी हुई हैं, तो आप इन्हें पढ़कर भी नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।